हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन वही है जो टैरोट के द्वारा उन कार्डों में से निकल आता है। मेरा क्वेश्चन जो मैंने सिंपल गाइडेंस देनी होती है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। कई साधक अटके हुए होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था कैसे अपनी साधना को सुरक्षित करके रखना है, सेफ रखना है, सुरक्षा कवच बनाना है। कौन कौन से देवी देवता हैं जिनको ध्याकर हम सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो किसी ने पूछा था कि ऑरा को लॉक करते हैं तो खोलना कैसे। खोलने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम इमोशनल होते हैं ना, किसी मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, हम कनेक्ट होते हैं परमपिता परमात्मा की एनर्जी के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो ऑरा हमारा ओपन हो जाता है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े खोलने की तो आपने ऐसे हाथ करके ना अपनी चेस्ट के साथ ऐसे झटका देकर ऐसे ऐसे करना, 3 बार करना ऐसे, तो आपका ऑरा जो लॉक लगा हुआ है वो खुल जाता है। हाँ, आप एक क्रॉस के साथ भी लॉक लगा सकते हो, जैसे एक ऊपर से लंबी लाइन आई, एक इधर आई। कई लोग इसको समझते हैं कि ये तो जो हैं क्रिश्चियन हैं, ये उनका साइन है, लेकिन नहीं। आप सोचो कि जितने आपके घर में लॉक लगते हैं उसमें भी क्रॉस होता है ना, इसीलिए लॉक लगता है ना। फिर वो क्यों लगाते हो, ये सोचो, क्योंकि ये चीज़ें सबके लिए होती है। तो आप उसको भी लगा सकते हो। तो आप झटका देकर 3 बार अपनी चेस्ट के पास से जो लॉक किया होता है उसको खोल सकते हो, लेकिन खोलने की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत होगी, ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट हो जाते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किसी के साथ भी, जो आपका डीएम है यही सिखाता है हमें ये पर्सन, कि आपने किसी के साथ ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, अपनी एनर्जी हद से ज़्यादा नहीं देनी। जितने हमारी लाइफ में हर्ट होते हैं उसका यही कारण होता है कि हम एनर्जी ज़्यादा देते हैं, चाहे हमारे हस्बैंड हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे प्यार करने वाले हैं, चाहे कोई और रिश्ते हैं। जितना आप ज़्यादा एनर्जी दोगे उतना आपको धोखा मिलेगा। ये एक दुनिया का कानून है। इस साधना में हमें यही सिखाया जाता है कि सामने वाले को उतनी एनर्जी दो जितनी उसको ज़रूरत है, बस। हद से ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने पास रखो। खासकर हमें तो साधकों को अपनी एनर्जी बहुत हमारे पास ही रखनी पड़ती है। करनाल में जब मैं गई थी 10 दिन के लिए मेडिटेशन करने, वहाँ फ़ोन भी ले लिए जाते हैं। हमने एक दूसरे के साथ 10 दिन बात भी नहीं करनी होती, हमने आई कांटेक्ट भी नहीं करना होता, हमने टच भी नहीं करना होता किसी को। जो ऊर्जा है, क्योंकि हमारी आँखों में 80% ऊर्जा है, 80% हमारी जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो आँखों में होती है। जब हम आई कांटेक्ट किसी से करते हैं तो हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है। इसको बचाना होता है, इसको साधना में लगाना होता है। आप सोचो, आपको इसीलिए रिश्ते नातों से सभी से जर्नी मिलने के बाद डिटैच कर दिया जाता है। जो रिश्ते आपकी एनर्जी को सक करते हैं, परमात्मा खुद ही उनमें इतनी वो चीज़ें डाल देता है, वो खुद आपको ब्लॉक कर देंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका डीएम भी ब्लॉक खुद कर देगा, जो यूनिवर्स करवाती है उससे। जब वो एनर्जी सकर बन जाता है ना, आता है एनर्जी सक, आप भक्ति करते हो, वो एनर्जी सक करके ले जाता है, आप रोते रहते हो। तो ये यूनिवर्स को यही मंजूर नहीं, इसीलिए हमारे जर्नी में सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा सेपरेशन आपका होगा उतनी जल्दी आप जर्नी तय करोगे। तो अगर फ़र्ज करो, आपको एग्जांपल देती हूँ कि किसी की 10 साल की जर्नी थी, उसने 10 साल में कवर करनी थी। तो उनके गुरु ने बताया कि अगर आप 2 साल बिल्कुल ही बातचीत ना करो, मेंटली चेंज भी ना करो, तो आपकी जर्नी 2 साल में पूरी हो जाएगी। सोच कर देखो कितना बढ़िया फार्मूला है ना। क्योंकि हमने जर्नी तो तय करनी ही है, दोनों ने ऊर्जा ऊपर लेकर जानी है। तो हम बातें करने की तो हमारा रिश्ता ही नहीं है, 3D का रिश्ता नहीं है और मांस का रिश्ता नहीं है। तो अलग होकर आप अपनी साधना में लग जाओ। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी, चक्रों का भेदन होगा, तो आपके जो डीएम है उनकी ऊर्जा भी ऊपर बढ़ेगी। तो अब मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन आपसे दूर तो चले जाते हैं, दूर जाने के बाद उस पर्सन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। हालांकि उसकी ड्यूटी होती है दूर जाना, वो जानबूझकर कुछ नहीं करता। वैसे देखा जाए शिव भोले होते हैं, कोई भी मस्कुलिन एनर्जी है, वो इंसान इतना बुरा नहीं होता। वो और लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, सिर्फ आपके साथ ही ऐसा सलूक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने पहले तो आपकी अवेकनिंग कराई है, 4 युगों से सोई हुई आत्मा को जगाया है। फिर आगे उसने, उसकी इंट्यूशन पावर ये कहती है कि इसको अपने आप से दूर करो, क्योंकि डीएफ बहुत पहले चेज करती है, बहुत डीप कनेक्शन फील करती है। वो अपने आप से दूर करता है कि मेरे ऊपर ध्यान मत दो, अपनी साधना पे ध्यान दो। उसका मेन रीज़न यही होता है उस पर्सन का। लेकिन उसके बाद वो पर्सन भी बहुत दुखी होता है।
इसीलिए सभी डीएफ को मेरी बेनती है कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं, वो खुश हैं। नो, दोनों आत्माओं को एक जैसा पेन मिलता है, एक जैसा दर्द मिलता है। हम एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक पुल होता है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। हमारी ऊर्जा का हर वक्त आदान प्रदान होता है। तो टेलीपैथी बहुत हाई लेवल की होती है। तो मतलब आपने ये सोचना है कि हम मिलने के लिए नहीं आए। हाँ ठीक है, यूनिवर्स मिलाएगी आपको। यूनिवर्स कह देते हैं कि जी आपकी इमानत है, मेरे पास है, कहीं नहीं जाएगा, आप अपनी साधना करो। हाँ, आपने इस बात पर जोर देना है। जितनी आप साधना करोगे ना, अंदर से भर जाओगे, पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, आपको किसी का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके साथ बात करता है नहीं करता है, कोई गुस्सा भी नहीं होगा। हाँ, जब कोई सामने वाला आपके पास आएगा, आप उतने प्यार से उसके साथ डील करोगे। किसी को बैलेंस होना कहते हैं। वो पर्सन की फिर थोड़े टाइम के लिए तो बहुत खुश होता है, क्योंकि डीएफ चेंज बहुत करती है। उसको ऐसे होता है कि जान बची सो लाखों पाए, ठीक है भाग गई, मैंने भगा दिया, कुछ भी हुआ, हर एक की अलग अलग जर्नी है। तो उसके बाद हफ्ता 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना इंसान वो मतलब खुशी में रहता है। कार्मिक के पास भागता है, फिर रोता है। मतलब उसको फिर एक अपना घर भी कैद जैसा लगता है। उसको ऐसे लगता है कि मैं अंधेरे में चला गया हूँ अपने डीएफ के बिना, क्योंकि पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, हीलिंग नहीं मिलती। डीएफ की नेचर ऐसी होती है, वो मतलब पूरी प्रकृति में जो भी उसको मिलता है उसका भला ही चाहती है। आप पीछे मुड़कर देखो कि आपने सबकी सेवा की होती है, बदले में आपको सब ने हर्ट किया होता है, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा दिया सबको। अपने डीएम को भी हद से ज़्यादा दिया, इतना नहीं देना चाहिए। आस्ते आस्ते समझ आती है। फिर वो पर्सन जितना आप रोए हो ना, आपसे भी ज़्यादा रोता है। आपकी ऑडियो वीडियो फ़ोटो जो उसके पास होती है, वो उसके कहीं ना कहीं उसने अपने घर वालों से छुपा कर रखी होती है। वो उसको देखता है, अकेले में रोता है जब भी उसको टाइम मिलता है, फिर आपसे भागने की कोशिश करता है। फिर आस्ते आस्ते साल 2 साल हो जाते हैं, फिर उसको समझ में आता है कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, ये सच्चा प्यार है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। वो नहीं भूल पाता आपको, लेकिन फिर भी उसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। वो हमारा टीचर होता है, हमारा मास्टर होता है, उसको करना पड़ता है, चाहे रोना ही पड़े। लेकिन फिर आस्ते आस्ते जैसे डीएफ पीस में चली जाती है, वो भी आस्ते आस्ते पीस में जाना शुरू कर देता है। आपके पीछे ही होता है वो। इसीलिए सभी डिवाइन फेमिनिन को मैं बोलती हूँ कि अपनी साधना बहुत अच्छे से करो। जितनी अच्छे से करोगे, अपने डीएम से दूर रहोगे, बातचीत नहीं करोगे, अच्छा रहेगा, उतनी आपकी जर्नी जल्दी एक पड़ाव पर जाएगी। क्योंकि हमारी शक्ति जब मूलाधार चक्र से उठती है, उसने सभी चक्रों को भेदन करते हुए थर्ड आई पर पहुंचना होता है। उसने शिव को मिलना होता है, बाहर वाले शिव को नहीं, जो हमारे अंदर शिव बैठा है। इस बात को आपने अच्छे से समझना है। जितनी देर आपका अंदर वाला शिव जागृत नहीं होता, उतनी देर बाहर वाला आपसे भागता ही रहेगा। कितनी देर भागोगे आप उसके पीछे? इस बात को, इस टूल को समझना है। बस अपनी साधना में लग जाना है, उसको अनकंडीशनल लव सेंड करना है, उसको प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता। मुझे कभी कभी तरस भी आता है कि जिस इंसान ने 4 युगों से सोई हुई हमारी आत्मा की जागृति कराई है, वो खुद आप पेन में है, दर्द में है। उसके पास ना तो कोई गुरु टीचर है, ना उसको ज़्यादा कोई वीडियो ऑडियो देखने की सोझी होती है, क्योंकि उसको ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता। तो ना ट्विन फ्लेम के बारे में कोई बात कर सकता है, क्योंकि कलयुग में कौन समझता है ट्विन फ्लेम जर्नी को? नहीं समझते हैं, बुरा मानते हैं। क्योंकि ये तो आत्मा की जर्नी होती है। कई उम्र के लिए, वो उसकी उम्र कितनी है, कोई छोटे, क्योंकि हमारा उम्र एज गैप बहुत होता है, 40-40 साल तक होता है। क्योंकि एज की तो ये जर्नी नहीं है, ये तो आत्मा की जर्नी है। आत्मा कभी मरती नहीं। तो फिर आस्ते आस्ते जैसे डीएफ की ऊर्जा थर्ड आई पर जाती है, तो उनके शिप भी वापस आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने कांटेक्ट किया था परमात्मा के साथ, कांटेक्ट किया था कि दोनों इकट्ठे अपना सोल पर्पज पूरा करेंगे, जहाँ अलग करेंगे। हमने इस बात की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि सरेंडर करने का मतलब तो यही होता है कि जो दृश्य शक्तियाँ करती हैं वो सही है। आपको दुख मिले तो भी खुश, सुख मिले तो भी खुश, क्योंकि ना तो कोई दुख स्थिर है, ना कोई सुख स्थिर है। सुख आता है, सुख भी चला जाता है, दुख आता है, दुख भी चला जाता है। तो पीछे किस चीज़ के भागना? बस आपने इन बातों को समझना है। आपके पर्सन भी बहुत पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं। बस आपने डट के
जी जान से साधना करनी है। यूनिवर्स को, दृश्य शक्तियों को सब पता होता है कि मेरा बच्चा कितनी शिद्दत से साधना कर रहा है। कोशिश करनी है साथ साथ में छोटे लेवल पर अपना सोल पर्पज पूरा करें, तो ऑटोमेटिकली आपको शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।